वेलकम बैक बेटा। तो इस लेक्चर में ना हमने पहले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने ये बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका सेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए बेटा देखते हैं शेप के हिसाब से। तो नॉर्मली ना शेप के हिसाब से दो टाइप के टीथ है हमारे पास, एक तो हेट्रोडोंट और एक आपका होमोडोंट। होमोडोंट बेटा क्या होता है, अगर सारे जो टीथ है ना एक समान है, आइडेंटिकल है, राइट, आइडेंटिकल मीन तो एक तरह दिख रहा है, दैट्स आर द होमोडोंट। ठीक है, जैसे केस ऑफ फिश में जो होता है ना होमोडोंट होते हैं, जैसे ऐसा टीथ ऐसा दिखता है, सारे एक तरह ट्रायंगुलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के टीथ को बोलते हैं होमोडोंट। ठीक है, दूसरी को बोलते हैं हेट्रोडोंट। अगर सारे जो टीथ है ना आइडेंटिकल ना हो, दैट्स आर द हेट्रोडोंट। एग्जांपल की तरह ह्यूमन एप्स वगैरह, ये सब आपको एग्जांपल हेट्रोडोंट्स में हो जाएंगे। बेटा हेट्रोडोंट में ना टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, वो चार कैटेगरी में डिवाइड है। पहले बोलते हैं इंसीजर, या इसको स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। तो आप जब हंसते हो ना, तो सबसे पहले जो आपको चार टीथ दिखते हैं ना, चार ऊपर चार नीचे, वो आर द स्माइलिंग टीथ। ठीक है, तो ये इंसीजर्स होते हैं, राइट। और ये बेटा कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक, और 4 अपर जॉ और 4 इन लोअर जॉ। ठीक है, दूसरा बोलते हैं आपका कैनाइन। कैनाइन को हम बोलते हैं बेटा कस्पेड, आपका टीथ भी बोलते हैं। कैनाइन जो ना जो आपका इंसीजर के बगल में हो। ठीक है, और इसे देखो दिखा आपको। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली इंसीजर का जो बगल में होता है उसको हम बोलते हैं कैनाइन, और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं कस्पिड बोलते हैं। ठीक है, तो कैनाइन जो होता है ना 4 होते हैं, 1 2 3 4, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब कितने नंबर में होंगे, 4 नंबर में होंगे। ठीक है, तो बेटा इंसीजर का काम क्या है, कटिंग का काम है, और कैनाइन का काम क्या है, टीयरिंग का काम है। ठीक है, वो मांस को फाड़ते हैं ना, तो कैनाइन आपका, तो कैनाइन हमसे ज्यादा सबसे अच्छा डेवलप होता है कार्निवोरस में, सबसे अच्छा डेवलप कार्निवोरस में, कैनाइन सबसे अच्छा डेवलप कार्निवोरस में होता है। दूसरी बात करते हैं बेटा प्रीमोलर। प्रीमोलर को बोलते हैं बाइकस्पिड टीथ भी बोलते हैं। ये ना 8 नंबर होता है, 2 ऊपर 4 और 2 ऐसे, दो नीचे आपका, मतलब 8। और ये बच्चों में नहीं होता, प्रीमोलर जो होता है ना लाइफ में एक ही बार निकलता है, इसको बोलते हैं मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं, लाइफ में एक बार, ये हमेशा लाइफ में नहीं निकलता। ठीक है, तो ये 8 ही नंबर होते हैं। उसी तरह बेटा मोलर होते हैं, और इसको बोलते हैं विजडम टीथ भी बोलते हैं। कभी कभी इसको विजडम टीथ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं देखते हैं। और ये 12 नंबर होते हैं। नॉर्मली ये 8 होते हैं, बट इसमें 4 जो होता है ना विजडम टीथ होते हैं, इसीलिए वो 12 नंबर हो गए, मतलब 8 + 4 12 हो गए। ठीक है, ठीक बेटा विजडम टीथ को समझते हैं। विजडम टीथ वो टीथ होता है लास्ट मोलर ना, जो सबसे लास्ट मोलर निकलता है ना, उसी को बोलते हैं विजडम टीथ। और विजडम टीथ कब निकलता है, बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25, 25 से लेके 28 के बीच में जो टीथ निकलता है ना, दैट्स आर द विजडम टीथ। ठीक है, तो याद रखना हमें कि लास्ट मोलर को ही विजडम टीथ कहा जाता है, और इट डेवलप आफ्टर द 18 टू बिटवीन 18 to 25, मतलब 18 से 25 के एज में निकल जाता है, राइट। ठीक है, अब वो लोग का फंक्शन क्या है, फंक्शन बेटा सेम है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम करता है। उसी तरह नेक्स्ट प्रीमोलर है, बाइकस्पिड बोलते हैं, 8 नंबर है, क्रशिंग ग्राइंडिंग काम करता है। और मोलर भी क्या करता है, आपका विजडम टीथ बोलेंगे, 12 नंबर का होता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग का। मतलब अगर मोलर की बात करें तो मोलर कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। 12 में से 4 के विजडम निकाल दीजिए, कितना बच गया, 8 बजे, तो मतलब आपका 8 जो होगा मोलर्स होंगे, और विजडम के साथ साथ 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर डेंटल फॉर्मूला के साथ देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था डेंटल फॉर्मूला आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है आपका, अपर जॉ मैक्सिला अपॉन लोअर जॉ मैंडिबल। ठीक है, तो मैक्सिला अपॉन मैंडिबल को ही आपका आप क्या बोलते हैं, हम अपना डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ICPM and M। I for the incisor, C for the canine, PM for the premolar and M for the molar। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आपका है। तो बच्चों में क्या होता है, इंसीजर जो होते हैं 2 ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे, मतलब आपका 2 ऊपर और 2 नीचे हो गया। उसी तरह कैनाइन जो होंगे 1 ऊपर और 1 नीचे रहेंगे, राइट। उसी तरह जो प्रीमोलर जो रहेंगे ना, देखो ये इसको ऐसे समझ ले, हम इसको ऐसे कुछ बना देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हमने ऊपर वाले जॉ को ना, मैक्सिला को ना, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर एक इधर। तो क्या 4 टीथ है, क्या स्माइलिंग टीथ, इंसीजर, राइट। तो बच्चे में 4 चीज में 2 टीथ इधर आ गया, 2 टीथ हमने इधर लिख दिए। ठीक है, इसी तरह एक आपका कैनाइन हो गया, तो एक कैनाइन हमने लिख दिया। और प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता, बच्चों में ना प्रीमोलर डेवलप नहीं होते। ठीक है, तो बच्चों प्रीमोलर हटा दिए, 0 कर दिया। और क्या होता है आपका मोलर्स कितने होंगे, 2 नंबर के, मतलब इस साइड में आपके 2 होंगे। ठीक है, तो इधर कितना 5 हो गया, 5 ये हो गया और 5 नीचे हो गया, तो 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और ये 5 आपका 20, मतलब 5 इधर, एक आप 2 2
एक आपका दो, दो एक दो कितना 5, तो 5 5 5 5 कितना हो गया 20। बच्चों के अंदर ना 20 तीत पाए जाते हैं, टोटल तीत का क्या है 20 है आपके, ठीक है। मतलब ठीक है। दूसरी बात करें यंगर की, बात करें यंगर वन की, तो उसमें क्या होता है, अब इसको भी से डिवाइड कर ले। कैनाइन इंसिजर कितना है 2, कैनाइन से हमारे पास कितना 1, प्रीमोलर कितना है 1, एक इधर है एक इधर एक इधर एक इधर है। और यहाँ पे क्या लास्ट आपका मोलर्स कितने हैं 3 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया। क्यों? बिकॉज अब ना बच्चा यंग हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा डेवलप, विजडम टीथ होंगे जो 4 नंबर के होते हैं, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर इधर, मतलब 2 के अंदर एक और जोड़ दिया 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 8, तो 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 8 इधर, 8 16 24 और 32, मतलब कितना टोटल हो गया 32, मतलब 32 जो टीथ होता है हमारे अंदर होता है, यंग वन के अंदर होता है। तो फिर टीथ जो होता है ना, टीथ का हमारा नियर टॉपिक, सारा टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किया, 2 टॉपिक और बचा हुआ हमारे जो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो अभी इसमें इतना छाप लो, फिर आगे लेक्चर में बात करते हैं।